Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you on this particular educational video. I am Dr. Shahid Sarwar, working as Associate Professor in Department of Medicine Services Hospital, Lahore. The whole idea of this video is to introduce you to what are the basic steps of clinical examination and what are the common failures and common mistakes that students are performing in examination. So इन चीज़ों को highlight करने का बुनियादी मकसद ये है कि आप उनको बेस बना के प्रैक्टिस कर सकें, अपने मेथड्स बेहतर कर सकें, पेशेंट को डायग्नोसिस करने में आपको आसानी हासिल हो। सो आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए इन योर प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन एंड इन योर फ्यूचर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हेल्पफुल हो। अब हम बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट योर शॉर्ट केस। शॉर्ट केस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन और दैट इंक्लूड्स primarily includes the examination of systems. So 4 short cases होते हैं 4 systems के and you are expected कि आपने 2 systems जो हैं उन पे performance करके दिखानी होती है। इसके लिए तैयारी जो है that starts 1 day before examination because ये performance based examination है, so आपका active होना, alert होना बहुत ज़रूरी है। So that needs a good sleep and that needs you to be fresh on that particular morning. अच्छा, अब आपने ज़ाहिर है उसके लिए प्रिपेयर होके आना होता है। प्रिपरेशन मींस कि आपका जो गेटअप है, जो लुक है, वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। सो माय रिक्वेस्ट इज़ कि ड्रेसअप अच्छे हों, टाई ज़रूर लगा के आएँ और अपना वाइट कोट आपका है नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अमूमन एग्ज़ाम्स में आपको डिस्टर्ब करती है वो एक्सेसरीज़ हैं, गैजेट्स हैं जो आपने साथ ले के आने होते हैं। वहाँ पर अगर कोई चीज़ आपके पास डेफिशिएंट है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको मांगनी पड़ जाती है, दैट गिव्स अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन। सो एटलीस्ट मिनिमम आपकी स्टेथोस्कोप, एक हैमर, एक टॉर्च, एक मायरिंग टेप, ये तो मिनिमम है। और चूंकि इसमें CNS एग्जामिनेशन भी है तो उसके लिए कुछ और भी चीज़ें आपने ज़ाहिर है उसकी सेंसेशंस चेक करनी है, पेन चेक करनी है, विजन चेक करनी है। सो ये चीज़ें पहले से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए और इसमें यूजुअली आपके सीनियर्स बड़े आपको हेल्प करते हैं कि भाई क्या क्या साथ लेके आए। अनदर थिंग इज़ कि आपकी जो कोट है उसकी किस पॉकेट में क्या पड़ा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। अगर मुझे मायरिंग टेप चाहिए तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने किस पॉकेट में डाली है, बिकॉज राइट देयर स्टूडेंट्स जो हैं उनकी चीज़ें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, गिरना शुरू हो जाती हैं। ऑब्वियसली नर्वसनेस होती है, फर्स्ट टाइम आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं। सो इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड होके आए कि मुझे अगर मायरिंग टेप चाहिए होगी तो मैं कहाँ से निकालूंगा, मुझे टॉर्च चाहिए तो मैंने कहाँ रखी हुई है। वंस यू एंटर इन टू द एग्जामिनेशन रूम और जहाँ पर अमूमन इंटरनल और एक्सटर्नल 2 एग्जामिनर बैठे होते हैं, द मोमेंट यू एंटर इन टू दैट पर्टिकुलर रूम आपका पहला इंप्रेशन वहाँ से पड़ेगा। सो आप अंदर एंटर हों, सलाम करें, उनसे परमिशन लें और बैठ जाएं। और उसके बाद जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है उसको बड़े ध्यान से सुनें कि आपको क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है। इट कैन बी एग्जामिन द एब्डोमेन, इट कैन बी पैल्पेट हिम फॉर द लिवर। सो देन आपने सिर्फ लिवर को ही पैल्पेट करना है, उसी को फोकस करना है। इट कैन बी एग्जामिन इज थर्ड नर्व, तो फिर आप सिर्फ उस थर्ड नर्व के एग्जामिनेशन पे ही फोकस्ड रहेंगे और उससे रिलेटेड कोई और चीज़ एग्जामिन करनी है तो वो उसके बाद फिर कर सकेंगे। सो इंस्ट्रक्शन बड़ी ध्यान से सुनने वाली है और उसके लिए उस वक्त कूल एंड काम होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वंस यू अप्रोच योर पेशेंट तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं कि पेशेंट से परमिशन लेनी है, उसकी कंफर्ट का ख्याल रखना है, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, उसमें कोई स्टेप मिस नहीं करना। ये नहीं सोचना कि अच्छा ये तो इसमें यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी कंपिटेंसी दिखानी है कि मुझे इस चीज़ का पता है, मुझे ये पता है कि अगर फीमेल पेशेंट है तो मुझे एक फ़ीमेल अटेंडेंट चाहिए साथ, मुझे ये पता है कि मैंने फीमेल अटेंडेंट को अगर एक्सपोज करना है तो वहाँ कर्टन चाहिए, नोबडी शुड बी एबल टू सी इनसाइड। ये सारी वहाँ डेमोस्ट्रेट करनी है। PR एग्जामिनेशन में भी आज तक कभी फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में किसी स्टूडेंट ना किया हो, लेकिन आपने पूछना ज़रूर है। आई वॉन्ट टू परफॉर्म PR एग्जामिनेशन, आई नीड जेल, ग्लव्स एंड गॉस पीसेस, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज दैट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन, दैट टेल्स के स्टूडेंट जो है वो इन रूटीन ये चीज़ें प्रैक्टिस करता रहा। परफॉर्मेंस, बिकॉज ये परफॉर्मेंस है, अगर आपने पहले इसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई तो वहाँ पर इमीडिएटली पिक हो जाती है। अगर आपने पहले हैमर नहीं चलाया हुआ, पेशेंट के रिफ्लेक्सेस चेक करने की प्रैक्टिस नहीं है, द वे स्टूडेंट होल्ड्स द हैमर उससे पता लग जाता है कि उसने ये काम किया हुआ है कि नहीं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले आप एक नॉर्मल एग्जामिनेशन जो है वो परफॉर्म कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप एक चेक लिस्ट बनाएं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है तो उसके ये स्टेप्स इंस्पेक्शन के हैं, ये पैल्पेशन के हैं, वो लिख लें। और एक जो अपना स्टूडेंट, अपना जो कलीग है, अपना फ्रेंड है, उसको साथ खड़ा करें। ही शुड सी कि आपने वो सारे परफॉर्म कर दिए हैं कि नहीं कर। और ये चीज़ें जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी वो ऑटोमेशन पे आ जाती हैं। फिर आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैंने लिवर कर लिया तो अब मैंने स्प्लीन करना है, अब मैंने जो है किडनीज करनी है, अब मैंने शिफ्टिंग डलनेस करनी है। वो आप ऑटोमेटिकली करते जाते हैं। जब आप उसको ऑटोमेटिकली करने की स्टेज पे आएंगे तो इट विल बी पॉसिबल कि मैं एग्जामिनेशन करते हुए सोचता भी जाऊँ कि अच्छा ये तो ये फाइंडिंग आ गई है।
इस पेशेंट को तो ascites आ गई है, तो अब मैंने एग्जामिनेशन के एंड पे इसका एंकल स्वेलिंग भी चेक करनी है, JVP भी देखना है, इसका हार्ट भी सुनना है, इसकी चेस्ट में क्रैप्स भी सुननी है। अगर मैं एग्जामिनेशन के दौरान ये सोच रहा हूँ कि अच्छा अब ये स्टेप हो गया, अब अगला स्टेप कौन सा है, अगला स्टेप कौन है, सो फिर मेरा ये जो मेंटल वर्क है करने वाला रिगार्डिंग हिज डायग्नोसिस, ये नहीं काम करेगा वहाँ पे। सो इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपको जो है वो उस लेवल पे ले जाएगी कि आप इस शॉर्ट केस को बड़ा कॉन्फिडेंटली जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। फाइनल प्रोफेशनल लेवल पे ये कि आपने डायग्नोसिस क्या बनाया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी नहीं है, लेकिन आपकी अप्रोच, पेशेंट तक कैसे आए हैं आप, पेशेंट को हैंडल कैसे किया है, बोला कैसे है, कितने कॉन्फिडेंटली अपनी फाइंडिंग्स बताई हैं, और इन फाइंडिंग्स को आपने किस तरह से जो है वो डिफेंड किया। रिमेंबर उसमें जनरली शॉर्ट केस के अंदर पहला सवाल यही होता है, व्हाट आर योर फाइंडिंग्स, और अगला सवाल उससे फिर ये हो सकता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, और उससे अगला सवाल ये हो सकता है कि हाउ विल यू वर्क अप दिस पेशेंट एंड मैनेज। ये 4 सवाल ही हैं, इससे बाहर नहीं निकल सकता आपका शॉर्ट केस का वाइवा। लेकिन यहाँ तक बात तब भी पहुँचेगी अगर आप पिछले स्टेप्स उसके जो हैं वो सारे ठीक करें। अगर आप शुरू में ही फंस गए, वहाँ एग्जामिनेशन में ही जो है वो एग्जामिनर जो है उसने आपको पकड़ लिया कि अच्छा भाई ये आप क्या कर रहे हैं, आपने प्रॉपर एक्सपोज क्यों नहीं किया, अच्छा आपकी हाथ की पोजीशन ठीक है, सो वो शॉर्ट केस वहीं ख़त्म हो जाता है। सो माय रिक्वेस्ट विल बी, इसको प्रैक्टिस करें, स्टेप्स को जो है वो अच्छी तरह से मेक श्योर करें कि कोई मिस ना हो, उसको प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस करें, एंड देन ऑब्वियसली जो आपका नॉलेज है उसके हवाले से उसको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। एक और चीज़ जो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करती है वो एंजाइटी है। उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, उन्होंने प्रैक्टिस भी की होती है, टाइम भी लगाया होता है, नॉलेज भी अच्छा होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन जिसमें 2 एग्जामिनर्स बैठे हुए हैं और सडनली आपने उनके सामने परफॉर्म करना है और आपका पूरा एक कैरियर स्टेक पे है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो आपको एंशियस कर देती है, विच इज़ वेरी नेचुरल। एंड थोड़ी सी एंजाइटी जो है वो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, बट एक लिमिट से ज़्यादा जो है वो आपको हैम्पर कर देती है। सो हाउ कैन यू हैंडल दैट? उसके लिए एक तो ज़रूरी चीज़ ये है कि आप एटलीस्ट एग्जामिनेशन से जो प्रीवियस नाइट है उस पर बहुत ज़्यादा रात सारी जाग के उसको पढ़ते रहें, मेथड्स को देखते रहें, डिस्कस करते रहें, वो उससे आप अगले दिन फ्रेश नहीं हो सकते। सो यू तैयारी के दौरान इट्स योर ऑप्शन कि आप रात को पढ़ते हैं या सुबह पढ़ते हैं, लेकिन नाइट बिफोर एग्जामिनेशन यू शुड टेक अ गुड स्लीप। अच्छा, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो नाश्ता नहीं करके आते। अच्छा, ये बहुत मामूली सी बात लगेगी आपको, अच्छा नाश्ता किया या नहीं किया इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क पड़ता है। इफ़ यू आर एंशियस एंड इफ़ यू आर नॉट टेकन योर मील, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको वहाँ स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, ये वन टाइम परफॉर्मेंस है। उस वक्त जितना भी हम कहें कि एग्जामिनर्स अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को कि एंशियस हो गया है, परेशान हो गया है, अच्छा इसको चक्कर आ गए हैं, बट दैट गिव्स अ बैड इंप्रेशन बिकॉज यू आर सर्टिफाइंग अ प्रोफेशनल। यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये वो आदमी है जिसने स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, एमरजेंसीज में, नाइटों को खड़े होकर पेशेंट्स देखने हैं, तो यू वांट कि भी उसको स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए टू हैंडल दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस। सो उसका तरीका यही है कि आप रात अर्ली सो जाएं, सुबह उठें, नमाज पढ़ें, नाश्ता करें, पेरेंट्स के साथ मिल के आएँ, रिलैक्स आएँ, बिल्कुल मत उस वक्त किताबें साथ लेके आएँ। इट्स बेस्ट कि आप उस वक्त बुक्स शुक्स ना लेके आएँ। डोंट ट्राई कि आखिरी वक्त में जो है वो आप कोई डिफरेंशियल की लिस्ट याद कर लेंगे या कोई और इस तरह की चीज़ याद कर लेंगे। फॉरगेट अबाउट दैट, जो हो गया सो हो गया। इस वक्त इंपॉर्टेंट यह है कि आपका रिलैक्स होना चाहिए। वंस यू एंटर इनटू द रूम, थोड़ी सी एंजाइटी उस वक्त भी होती है, लेकिन उस वक्त आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रूर शो करें। आप परमिशन लें कि मैं अंदर आ जाऊँ, उसके बाद आके कैन आई टेक माई सीट, बैठ जाएँ। वैन ही आपको एग्जामिनर जो है वो बता देता है कि आपने एग्जामिन करना है, तो बस आप पेशेंट के बाद वंस आप एग्जामिनेशन स्टार्ट कर लेंगे, आपकी एंजाइटी बहुत नीचे चली जाती है, आप अपने उसमें नॉर्म्स में आ जाते हैं, वो काम जो आपने प्रैक्टिस किया हुआ उसको करने लग जाते हैं। सो इसलिए ये टिप्स मे लुक्स लाइक वेरी ट्रिवियल, वेरी स्मॉल थिंग्स, बट इट डज हेल्प, इट डज इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट।